BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के नगर पंचायत में, जहां पर लगातार चुनाव में प्रत्याशी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और आप मेरे हाथ में मैनिफेस्टो देख रहे हैं। ये मैनिफेस्टो सुप्रिया कुमारी को बताया जा रहा है, जो नगर पंचायत से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। और अभी इस वक्त हम रामापाली में हैं और ये जनसंपर्क कर रही थी। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से जनसंपर्क चल रहा है मैडम? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ की समस्त जनता को अपना सादर प्रणाम करती हूँ। जनसंपर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं डोर टू डोर सबसे मिल के अपनी बातों को रखने और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए। मैं शिक्षित हूँ, कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम करूँगी। साथ में ब्लॉक में काम कर चुकी हूँ, पंचायती राज विभाग में अकाउंटेंट थी, तो अनुभव है। तो बस एक मौका दें, मैं उनके जो भी काम है उनके समस्याओं को सुन करके, समझ करके समस्याओं का समाधान करूँगी। और बस मुझ पर एक बार विश्वास करें। जिस गांव में आप घूम रही हैं उस गांव की सड़क की स्थिति आपने देखा होगा। अगर जनसंपर्क कर रही हैं तो जनता कुछ कह रही है? जी ज़रूर कह रही है, और कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद समझने में सक्षम हूँ। मैं खुद चल रही हूँ और मैं लगातार 3 दिनों से रामापाली में आ रही हूँ। काफ़ी लंबा गांव है ये। कल और परसों 2 दिन मुझे बारिश मिली। बारिश के दौरान यहाँ पे चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो मैं बस यही समझ रही हूँ कि मैं जब एक दिन के लिए आ रही हूँ इतनी कठिनाई हो रही है, बाकी जनता यहाँ रह रही है लगातार, वो यहीं उनकी निवास है, तो वो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जनता को कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कह रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इस समस्या का समाधान जरूर करूंगी। चूँकि आप एक महिला प्रत्याशी हैं और लगातार महिला भी आपके साथ देखी जा रही हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपके पास कोई इस मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है? कैसे है ना, जैसे इस मैनिफेस्टो में अगर देखा जाए तो 5वां पॉइंट महिला को लेकर ही है। घरेलू महिलाओं को कामकाजी बनाना मेरा सब महिलाओं को, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, वो मेरा मेन मुद्दा रहेगा। पहला तो शिक्षा होगा। शिक्षित करूंगी महिलाओं को, बच्चों को, ताकि वो शिक्षा को समझे, शिक्षा का महत्व दें। और वो शिक्षित होंगे तो घर में महिलाओं को भी एक प्रोत्साहन मिलता है। और मेरा ये कदम ही महिला को प्रोत्साहित करने का है। मैं जस्ट जॉब में थी, जॉब छोड़ करके आ रही हूँ, तो जस्ट इसलिए ताकि महिलाओं को अंदर से हिम्मत मिले। यहाँ की घर की बहू बेटी बाहर निकलने की एक हिम्मत करे। गुण सबके पास होता है, सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव है काम करने का, बस एक हिम्मत चाहिए। तो मैं वो हिम्मत देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा इस मैनिफेस्टो में नहीं है, एक यही नहीं है, मैं उनसे काम करवाना चाहती हूँ। जो जिस फील्ड में अनुभव है, जिस फील्ड में उन्हें आता है, जो काम आता है, वो उस फील्ड में आगे बढ़े। अब मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आपको नहीं लगता कि गांव घर की बेटियां निकलने में हेजिटेशन महसूस करती हैं? ये काफ़ी टफ काम होगा आपके लिए। टफ होगा, बट नामुमकिन तो नहीं है ना। कहते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो बस मैं कोशिश करूँगी और निकालूंगी भी, ये मैं ध्यान रखूँगी और विश्वास दिलाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर आप अध्यक्ष पद से चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहले प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? सबसे पहला प्राथमिकता मेरा शिक्षा होगा, क्योंकि मैं आपके अगर समक्ष खड़ी हूँ और ये 2 शब्द बोल पा रही हूँ, इस आत्मविश्वास के साथ अगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बनी हूँ, तो जस्ट उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मेरी शिक्षा को। मैं शिक्षित हूँ, इसलिए मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ, समझा सकती हूँ, और लोग मुझे समझ भी रहे हैं। तो मेरा मेन मुद्दा होगा यहाँ शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करना, बच्चों में एक कंपटीशन की भावना लाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जैसे क्विज कंपटीशन कराना, मैथ्स ओलंपियाड कराना, और स्कूलों में तरह तरह की प्रतियोगिता कराना, ताकि उनके अंदर मोटिवेशन और ज़्यादा आए और वो और कॉन्फिडेंट हो। चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? जनता से यही अपील करूंगी कि ये महाराजगंज के अध्यक्ष पद का जो सीट है वो महिला के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो महिला में ऐसी महिला को चुने जो स्वयं बाहर क्षेत्र में निकल करके विकास कार्यों को देखे, जनता से विचार विमर्श करे, उनकी समस्याओं को सुने, समझे, उनसे बात करे, तब जाकर के उसकी समस्याओं का समाधान करे, और ज़रूरत पड़ने पर नए सोच और विचारों का भी उपयोग करे। और जैसे कि मैं अहमदाबाद से पढ़ के MCOM करके आई हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे अनुभव हैं। वहाँ
वहाँ जो मैंने सीखा है, जैसे कि बच्चों के लिए पार्क होना, यहाँ पे एक भी पार्क नहीं है। लाइब्रेरी होना जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा के लिए, मैं वो खोलना चाहती हूँ। बाकी ऐसे कई कामें हैं। तो मैं अपील यही करती हूँ कि आप एक ऐसी महिला को चुने जो ज़रूरत पड़ने पर किसी से भी बात करने में हिचकिचाए नहीं, अपनी बातों को रख सके, समझा सके, चाहे वो सरकारी अफसर हो या सम्मानित नेता हो, CM, MLA, MP महोदय, कोई भी हो, उनसे इस बातों को रख सके, फ़ंड की व्यवस्था करा सके, उसमें सक्षम हो। तो अपील करती हूँ कि मुझे मेरा चुनाव चिन्ह वैन है, मोटर वैन, उस पर आप भारी से भारी मतों पे मुझे वोट दें। क्रमांक संख्या 13 पे है, सबसे अंतिम में है। तो मुझे ज़्यादा वोट दे करके भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। मैं आपके विश्वास पर खरे उतरूँगी। तो देखिए, ये सुप्रिया कुमारी जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका जो मैनिफेस्टो है, अगर ये चुनाव जीतती है तो सबसे पहले प्राथमिकता इस सभी को पूरा करना होगा। बहरहाल अभी मेरे साथ इनकी जो पुत्र वधू हैं सुप्रिया जी और बलराम प्रसाद जी मेरे पास है, इनकी पुत्र वधू हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? पहले आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आज पुत्र वधू चुनाव में है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहू मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए सर्विस भी छोड़ कर खड़ी है मैदान में, और जनता का बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। सभी लोग वोट करेंगे मेरे बहू के। अच्छा, ऐसा आपको चुनाव में क्या दिखा कि आपने इनको जॉब छुड़वा दिया और चुनाव में ला दिए? जितने लोग अभी चुनाव मैदान में अभी दिख रहे हैं, लोग 12 आदमी, उन लोगों के पास शिक्षा का कमी है। वही लोग 20 साल लड़े हैं। जैसे श्रद्धा देवी हैं, वो 2 बार चेयरमैन रह चुकी हैं, अब फिर वही लड़ रही हैं। वो घर में रहती हैं, उनके पति शक्ति चरण आए पाए करते हैं, बाहर घूमते हैं, काम तो कोई हुआ नहीं है, लावारी हुआ है सिर्फ 10 साल में। आप भी घूमे होंगे नगर पंचायत के सब वार्ड में, तो देखते हुए क्या क्या हुआ है। ये वार्ड नंबर 13 है, यहाँ के मंजू देवी अध्यक्षा थी, जिन्हीं के वार्ड में हम खड़े हैं। देखिए रोड का हालत क्या है। फिर वो लोग मैदान में हैं, लड़ रहे हैं लोग। यानी सारी पटकथा सुप्रिया जी का लिखने वाले आप ही हैं राजनीति के? जी ऐसा बात नहीं है। सुप्रिया कुमारी कोई दबाव में जाइन थोड़ी की है। हम देखें कि सभी लोग वही लोग लड़ रहे हैं, तो अच्छा कैंडिडेट लाएं जो जनता को पसंद हो, जनता के बात के समझे सुने, काम करे, उस परिवर्तन लाना चाहते हैं। जनता के आश्वासन से असहमत हैं? जी बहुत, सब लोगों का आशीर्वाद है। हम जमात में रहते हैं, हम जमात के व्यक्ति हैं। तो देखिए, ये सुप्रिया जी के ससुर जी थे, ये पूर्व में नगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं और सुप्रिया जी को भी आपने सुना। बहरहाल आपको बता दें कि आगामी 10 अक्टूबर को मतदान होना है, 12 को मतगणना होना है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 10 को मतदान हो रहा है तो जनता किसे मतदान करती है, और मतगणना के दिन तो रिजल्ट आना ही है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लगातार सभी प्रत्याशी क्षेत्र में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने अपने राजनीतिक तरीके से लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए Live 10 न्यूज़।